गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स कंटिन्यू। हम लास्ट क्लास में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट किया था विद बेसिक इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या क्या फॉर्मेट है। सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि उसके हिसाब से इन एनी ऑफ द फॉर्म गिवन बिलो टेबल ए बी सी डी ई ऑफ शेड्यूल 1, इसके हिसाब से कंपनीज का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। टेबल ए जो शेड्यूल 1 का टेबल ए है उसमें मेंशन किया गया है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल बी के फॉर्मेट के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, टेबल सी के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगी। एंड अकॉर्डिंगली टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए है, और टेबल ई इज फॉर द अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। सो अकॉर्डिंगली शेड्यूल 1 टेबल ए बी सी डी ई दे स्पेसिफाई कि किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जा सकता है। मैं एक लिंक शेयर करूंगी बाद में, तो यू कैन एक्सप्लोर कि इसमें टेबल ए का क्या फॉर्मेट है, टेबल बी का क्या है, एटसेट्रा। एंड कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आना चाहिए। आइए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 नेम क्लॉज, दूसरा है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, फोर्थ इज द लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होने चाहिए। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। नेम क्लॉज, जब हम नेम क्लॉज की बात करते हैं, नेम क्लॉज द फर्स्ट क्लॉज दैट स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। नाउ सेक्शन 4 सबसेक्शन 1A स्टेट्स अगर कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के आगे लिमिटेड शब्द होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स अ पब्लिक कंपनी, इसको रोबोटिक्स लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर होना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड टर्म होना चाहिए। दिस इज एन एग्जाम्पल कि अगर कंपनी का नाम सिक्योर है, उसका नाम होना चाहिए सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड द कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज। जो सेक्शन 8 कंपनीज हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती हैं। सेक्शन 8 कंपनीज बेसिकली दोज कंपनीज which are registered for प्रमोशन, जो आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, इन सब एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, जनरली जो सोशल वेलबींग है उनकी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए एस्टैब्लिश की जाती हैं, वो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं। इसलिए जो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की कंडीशन है उन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड कौन कौन से नाम अलाउड नहीं है, जो सेम अगर एग्जिस्टिंग कंपनी का कोई नाम है, जो फॉर एग्जांपल टाटा लिमिटेड, टाटा प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, राइट, ओएनजीसी, गेल, सेल, बेल, ये सारी मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम ना हो, प्लस नियरली रिजेंबलिंग द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम जैसा रिजेंबल ना करे वो नाम। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ एस्टैब्लिश्ड है। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में जस्ट सी दिस डिटरमाइन इट्स, अरे अंकल जी वे